गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में देख रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख भी ली थी। जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने सिग्मॉइड फंक्शन का पाइथन कोड लिखा है और उसको रन किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिग्मॉइड जो फंक्शन का आउटपुट आता है वो एक एस शेप का कर्व होता है, जिसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। एक सेकेंड पे, ये 0.5 है और ये जो एस शेप का कर्व है ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन है। सिग्मॉइड फंक्शन की जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 1 के बीच में लाइज करती हैं, 0 to 1। आप देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। इसके साथ साथ ये एक नॉन लीनियर फंक्शन होता है। जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप और मॉडल के लिए मददगार होता है। इसका यूज सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं होता। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में तो आपका यूज होगा ही होगा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। साथ में इसका यूज आपका न्यूरल नेटवर्क में भी होगा। इसका यूज प्रोबेबिलिटी मैपिंग में भी होता है। अगर हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो सिग्मॉइड फंक्शन का जो आउटपुट होता है ना वो लगभग जीरो रहता है। जब हम कभी हम x की वैल्यू पे देखेंगे तो x की वैल्यू जब भी बहुत ज़्यादा जीरो होगी, मतलब कि x की वैल्यू ऑलमोस्ट निगेटिव होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन होगा वो आउटपुट जो होगा उसका लगभग जीरो के आसपास होगा। ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही x की वैल्यू जीरो पहुंचेगी, आउटपुट 0.5 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू बहुत बड़ा होता है तो सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट लगभग 1 होता है। ठीक है। जब x का वैल्यू हमने देखी, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, 7.5। ठीक है। तो आपको ये सिग्मॉइड फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वो हमने सिग्मॉइड फंक्शन भी समझ लिया अच्छे से। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की और देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कैसे काम कर रहा है। हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है। जो लोगों की इनकम और सेविंग के आधार पर प्रेडिक्ट करता है कि लोन सैंक्शन होगा या नहीं। ठीक है। यहाँ पे एक एनुअल इनकम एक वेरिएबल है, एक सेविंग्स एक वेरिएबल है, और ये प्रेडिक्ट करेगा कि लोन सैंक्शन है होगा या नहीं होगा। ये एक सिंपल डेटा सेट दे रखा है और हमको प्रेडिक्ट करना है। दो पर्सन के लिए हमारे पास अवेलेबल है, हमको थर्ड पर्सन के लिए प्रेडिक्ट करना है जिसकी एनुअल इनकम 12.5 लैक्स है। तो x1 की वैल्यू हो गई 12.5 एंड सेविंग्स जो है वो 10 लैक्स है। x2 की वैल्यू हो गई 10। क्लियर। तो जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन है पहले तो वो आप लिख लीजिए। पी वाई इक्वल टू 1 गिवन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड। ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन हो गया बेस्ड ऑन सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है। और जो हमारी जेड की इक्वेशन है
जेड इज इक्वल टू B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। तो B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2। B0 हमारा इंटरसेप्ट है, लास्ट मॉडल में भी यूज हुआ था, आपने देखा था। B1 B2 जो हैं वो कोफिशिएंट फॉर द प्रेडिक्टर्स, मतलब कि जो हम कोफिशिएंट हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। स्टार्टिंग में हम इनिशियली तो इसको कुछ भी एजम्पशन करके चलेंगे, लेकिन उसके बाद हम इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इनकम्स एंड सेविंग के कोफिशिएंट हैं वो B1 और B2 हो गए, और जो X1 और X2 हैं वो प्रेडिक्टर वैल्यूज हैं कोई इनकम एंड सेविंग की। तो पहले जो एजम्पशन हम लेके चलते हैं, हम कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं B1 और B2, और जो लर्निंग रेट हमने पढ़ा था अल्फा, उसको अराउंड 0.3 लेके चलेंगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। क्योंकि हमने देखा था कि लर्निंग रेट बहुत कम होता है तब क्या इशू आ सकते हैं, और लर्निंग रेट ज़्यादा होता है तब क्या इशू आ सकते हैं। यहाँ पे हमने लर्निंग रेट की वैल्यू इनिशियलाइज की है 0.3, और जो हमारे कोफिशिएंट हैं B0 B1 और B2 उसको इनिशियलाइज किया है 0 पे। X1 की वैल्यू हमारे पास 14.5 है, ठीक है। X2 की वैल्यू हमारे पास है 12.5 फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझ में आए। पहले जो हमारे सारे कोफिशिएंट 0 पे हैं, तो जो वैल्यू प्रेडिक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी 1/1+1 + e⁻², ये क्या हो जाएगा 1/1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.5। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम जेड का फॉर्मूला देखें, B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2, ये सारे कोफिशिएंट 0 हैं, तो जेड की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अभी हम पर्सन 1 को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सारा गेम है। B0 न्यू हमको कैलकुलेट करना है, ओल्ड हमारे पास है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है 0 पे, तो ये जो वैल्यू है ये 0 है। अल्फ़ा हमने ले रखा है, एक सेकंड क्लियर कर दूँ तो समझ में आएगा। B0 0 है, अल्फ़ा हमने क्या 0.3 कंसीडर किया है। बाकी ये जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे जो y है ये सारे फॉर्मूले में यही यूज होगा, और भी कई मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, वो हम आगे देखेंगे। ये जो y है ये एक्चुअल वैल्यू है पर्सन 1 की, और ये जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है। यहाँ पे तो 1 ही है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पे 1 है y की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा 0.3 हो गया, जो B0 की ओल्ड वैल्यू है वो 0 हो गई। अल्फ़ा 0.3 छोटा-छोटा लिखता हूँ जिससे समझ में आए। y 1 है, जो एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू है। प्रेडिक्शन कितना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 0.5 है। और ये जो पार्ट है ये एक तरीके से सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसको याद रखिएगा। जिस मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स के, अगर टाइम मिलेगा तो हम जब जो एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको समझ के रखिए। और ये जो वैल्यू है ये इतना ही है, ये प्रेडिक्ट, ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये वैल्यू है बायस, बायस टर्म जो होगा उसका कोफिशिएंट, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और ये वैल्यू हमारी B0 न्यू की जो वैल्यू आएगी 0.0375 आ गई। इसी तरीके से अब हमने B0 को अपडेट कर लिया है, अब हम B1 को अपडेट करेंगे। तो B1 न्यू क्या हो जाएगा, B1 ओल्ड, ये भी 0 था, हमने स्टार्टिंग की थी, अल्फ़ा 0.3,
वाई की वैल्यू 1, प्रिडिक्शन 0.5, प्रिडिक्शन 0.5, 1, प्रिडिक्शन 0.5 और x1 की वैल्यू क्या है 14.5। पहले एक बायस टर्म के लिए कैलकुलेट किया है, अब हम b1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा b2। इसी तरीके से b2 में वैल्यू रखेंगे। हरी वैल्यू हमने रखने के बाद x2 की वैल्यू 12.5 है और ये हम b2 की जो नई वैल्यू आएगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हमने पर्सन 1 के लिए b0 फाइंड आउट कर लिया नया, b1 नया आ गया भाई हमारे पास, b2 नया आ गया। स्टार्टिंग किया था तीनों जीरो थे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सी बड़ी प्रॉब्लम होगी और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी अभी। ये थोड़ा सा मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं भी बस अब इजी इजी चीज़ें पढ़ा के निकल जाऊँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी, जैसा लोग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी हो जाएगी, हम पर्सन 2 पे आ गए अब। ठीक है, जब हमने जो प्रिडिक्शन की वैल्यू होगी, अब पहले तो हमने जेड की वैल्यू निकाली थी, प्रिडिक्शन की जो वैल्यू हमारी थी 0.5, अब वो चेंज हो जाएगी क्योंकि अब हम इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, क्योंकि b0 b1 b2 पहले जीरो थे तो जेड की वैल्यू जीरो आ गई थी। अब सब वैल्यू चेंज हो जाएंगे क्योंकि अब b0 b1 b2 सब नया आ गया अब हमारे पास, b1 x1 प्लस b2 x2। टेंशन नहीं लेना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता भी है तो आपके पास कैलकुलेटर होता है वहाँ पे, और इतना टाइम भी होता है कि ये सब सॉल्व कर सकते हैं और इतनी टफ वैल्यू आएंगी नहीं वैसे। यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट करी है। ठीक है, तो जेड नई वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, और अगर जेड की जब नई वैल्यू आ गई तो हम प्रिडिक्शन निकाल लेंगे जेड की वैल्यू जो सिग्मॉइड फंक्शन में पुट करके। ठीक है, तो जो नया जेड आ गया, हम नया प्रिडिक्शन आ गया 0.99 करके आ गया हमारे पास। अब हम जो सेकंड पर्सन उस पर वर्क कर रहे हैं, तो अब b0 न्यू वही सेम फॉर्मूला, b0 ओल्ड अल्फा वाई माइनस प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन वन माइनस प्रिडिक्शन, ये अपना सिग्मॉइड फंक्शन से आ जाएगा, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्शन वैल्यू, और ये जो है ये हमारा बायस है। तो ये जो b0 न्यू आ गया, ये अब जो हमने नई वैल्यू कैलकुलेट की है उसको पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए निकालने के लिए अल्फा सेम रहेगा, प्रिडिक्शन की नया प्रिडिक्शन जो आया है उसको यूज करेंगे यहाँ पे, और सेम वैल्यू हम यहाँ पुट करके नया जो b0 न्यू निकाल लेंगे, ये आ गया 0.03705। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करिएगा, जो हमने b0 न्यू फाइंड आउट किया था यहाँ पे, b0 जो नया b0 फर्स्ट पर्सन के लिए आया था, वही सेकंड पर्सन के लिए ऑलमोस्ट सेम वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है, उसी तरीके से b1 न्यू अब हम निकालेंगे, b1 ओल्ड अल्फा वाई माइनस प्रिडिक्शन, b1 न्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। b1 ओल्ड हमारे पास आ गया था, क्या आया था, अब देख लीजिए यहाँ पे, वही वैल्यू हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, p1, ये प्रॉब्लम आपको कोई सॉल्व नहीं कराएगा क्योंकि इतना कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे वाई अल्फा रख दिया, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो है, आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ वाई की वैल्यू जीरो है सेकंड पर्सन के लिए। सब वैल्यू मैंने पुट, वाई की वैल्यू जीरो हो गई, प्रिडिक्शन कितना था हमारा जो आया कैलकुलेट करके, ये तो फर्स्ट पर्सन का है ना, हाँ सेकंड पर्सन पे आइए, तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वाई की वैल्यू क्या है, जीरो, प्रिडिक्शन कितना है हमारा जो हमने नया कैलकुलेट किया है, यहाँ पे प्रिडिक्शन वन माइनस प्रिडिक्शन डॉट एक्स वन की वैल्यू क्या हो गई 8.5, ये है ना, ये वैल्यू है ना सेकंड पर्सन पे है 8.5। नाउ b1 न्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.53992।
ऑलमोस्ट सब एक दूसरे को टच करते हुए आ रहे हैं, आप देखिए। ये भी 0.54 है। फर्स्ट वैल्यू अगर कुछ देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक सेम ही वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से अब हम B2 निकालेंगे। B2 न्यू इक्वल टू B2 ओल्ड अल्फा y माइनस प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन डॉट वन माइनस प्रिडिक्शन डॉट x2। सेम वैल्यूज पुट करनी है, B2 नया आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो सेकंड पर्सन के लिए वैल्यू आ गई B0 B1 B2। फर्स्ट सेकंड के लिए हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो हमारा थर्ड पर्सन है जिसके लिए हमको एक्चुअली पूछा गया है उस पे आते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमको दे रखी है कि आपको इसके लिए प्रिडिक्शन करना है। जेड की वैल्यू क्या है? B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2। दोनों पर्सन के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। ठीक है, यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू आपको दे रखी है। B0 B1 B2 हमारा आ चुका है दूसरे पर्सन के कैलकुलेट करने के बाद। ये दो पर्सन दे रखे थे, दोनों पर्सन का कैलकुलेट किया है। इससे ज़्यादा आएगा नहीं, दो ही पर्सन के लिए आएगा अगर आएगा तो। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है, x1 x2 उस फॉर्मूले में पुट करी है, और ये जो वैल्यू निकल के आई है जेड की, ये निकल के आई है। इसके बाद हम प्रिडिक्शन के फॉर्मूले में रखेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी 0.99। क्या प्रॉपर प्रॉब्लम आई है, बहुत अच्छा पर्सन है भाई। वन निकल के डायरेक्ट वन आया है। तो लेकिन हमको ये नहीं देखना कि क्लास वन आ गई, हमको ये देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी आई है। ये प्रोबेबिलिटी ये देखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है, इसलिए इसको लोन सेक्शन हो जाएगा। एक बार सारी स्टेप्स को फिर से देख लेते हैं, जिससे किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। मेरे को एक टेबल दे रखी थी, उसमें दो पर्सन की एनुअल इनकम और सेविंग्स दे रखी थी। उनमें से एक पर्सन को लोन सैंक्शन हुआ था, दूसरे को नहीं हुआ था। ठीक है, और हमसे पूछा गया था कि अगर आपको तीसरा पर्सन आ जाए और उसकी जो एनुअल इनकम है वो 12.5 है और सेविंग्स जो है 10 लाख है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको लोन सैंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो हमने जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए वो लिख लिया। उसके बाद जो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है जेड इक्वल टू B0 प्लस B1 x1 B2 x2 यूज लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम जो B0 B1 तथा B2 की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करेंगे जीरो पे। अल्फा की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करेंगे 0.3, कुछ भी ले सकते हैं आप। 0.3 इसलिए लेते हैं जिससे किसी तरह का एरर की कोई इशू ना रहे। ना ज़्यादा ले सकते हैं ना बहुत ज़्यादा कम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पर्सन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, पहली वैल्यू तो हमारी जेड के लिए जीरो हो जाएगी क्योंकि B0 B1 B2 जीरो है। प्रिडिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 0.5। उसके बाद हमें इस फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देना है। वन की वैल्यू यहाँ से बायस से आएगी, आप ले सकते हैं बायस की वैल्यू 1.0। ठीक है, उससे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि वन की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं। हाँ, तो B0 न्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले में पुट करके, और उसके बाद B1 कैलकुलेट कर लिया। तीन हमारे जो कोफिशिएंट है तीनों कैलकुलेट करने। B0 कैलकुलेट किया, B1 कैलकुलेट किया, B2 कैलकुलेट किया। तो नई जो B0 B1 B2 आ गई है हमारे पास। अब इन B0 B1 B2 के हिसाब से और X1 और X2 के हिसाब से हम प्रिडिक्शन बनाएंगे। जो जेड है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले तो। उसके बाद जेड की वैल्यू के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, अब हम सेकेंड पर्सन के लिए आ गए ना। ठीक है, अब हम B0 के इसके लिए भी B0 न्यू कैलकुलेट करेंगे, B1 न्यू कैलकुलेट करेंगे और B2 न्यू कैलकुलेट करेंगे। और ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना कि ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस हो जा रहा है, मतलब कि जो B0 की वैल्यू आ रही थी
वही सेकंड पर्सन के लिए कैलकुलेट होके से आ रही है। B1 की जो वैल्यू आ रही थी फर्स्ट पर्सन के लिए, B1 की न्यू की वैल्यू वही तरह कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो एक तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है। यही कन्वर्जेंस का मतलब था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। और B2 की जो वैल्यू आ रही है आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा डिफरेंस वैल्यूज में नहीं है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो फाइंड आउट करी, ये B0 B1 B2 की वैल्यू आ गई और X1 X2 की वैल्यू हमारे पास है। अब इन सब की वैल्यू यूज करके हम Z की वैल्यू निकालेंगे और प्रिडिक्शन के लिए 1 = 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जेड रखेंगे और जो वैल्यू आएगी 0.99 आएगी। क्लास इक्वल टू 1 क्योंकि ये 0.5 से बड़ी है और हम लोन सैंक्शन कर देंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। लॉजिक रिग्रेशन किस तरीके से डिफरेंट होता है लीनियर रिग्रेशन से, हमने वो जाना। किस तरीके से है लीनियर रिग्रेशन में हम लोग जो इक्वेशन कैलकुलेट करते थे इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स होती हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैलकुलेशन की, वो देखी हमने। सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में जाना, सिग्मॉइड फंक्शन कहाँ पे मिनिमम होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, जब जीरो वैल्यू हो, जब तक सिग्मॉइड कहाँ कब तक जीरो रहता है, कब तक वो मैक्सिमम रहता है, 1 पे रहता है, सिग्मॉइड फंक्शन किस शेप में होता है। तो ये सब बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं लेकिन मे बी स्टेटमेंट्स में आ सकती हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके। आपको जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ उस तरीके की प्रॉब्लम मैं एक दो और आपको दे दूंगा जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है ना कि हमें जो है कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जो हमारी बची हुई चीज़ें हैं उनको कवर करने का ट्राई करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।